हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीरो से हीरो क्लास की। मतलब अपनी पॉलिटी पे आ चुके हैं। पॉलिटी में क्या है भाई, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आपको हीरो बनाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो भी मैं डेली की डेली वीडियोज़ को अपलोड कर रही हूँ, आपको इनसे जुड़े रहना है। साथ के साथ जो भी आपको जितना भी समझाया जाता है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया, साथ के साथ किस बंदे ने इसमें हेल्प की और कौन कौन बंदे ने सपोर्ट किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो भी हम अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथ में आप देख रहे हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जो कि अपने वहाँ रखी हुई है अच्छे से। उसके बाद जो यूपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी जो भी एग्जाम्स अपने जितने भी आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये कोर्स सफिशिएंट है, एनएफ है। साथ के साथ जीके जो भी आपके जिस किसी भी एग्जाम में आती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट कोर्स है, बिल्कुल इससे बाहर आपका कहीं नहीं आने वाला। और वनडे एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल धांसू है। ठीक है, सो कंप्लीट कोर्स है जो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कोई भी फी पे नहीं करनी। साथ के साथ आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज दी जा रही है और आपको पीडीएफ, आपकी जो क्विज हैं वो आपके टेलीग्राम पे हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया जाता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन क्या होता है भाई, एक कमेटी आती है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। एक बंदे थे एम.एन. रॉय, 1934 की बात है। एम.एन. रॉय जो है वो एक आइडिया देते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। क्या देते हैं आइडिया कि आपकी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। कब, 1934 के टाइम पे। 1935 में क्या होता है, कांग्रेस जो होती है उसको समझ में आ जाता है और समझ में आने के बाद वो डिमांड करते हैं। डिमांड करने के बाद क्या होता है भाई, बात आ जाती है 1938 पे। 1938 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये क्या डिमांड करते हैं कि वो हमें कोई भी बाहर का बंदा नहीं चाहिए अपनी असेंबली में, हमें सिर्फ अपने बंदे चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटर। कोई भी बिना आउटसाइड वाले बंदे के हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को लेके एक असेंबली बनानी है, जिसको हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और क्या होगा भाई, एडल्ट फ्रेंचाइजा, मतलब कोई भी अगर आपको इसके अंदर क्या होता था भाई, आपके जैसे कोई भी छोटे मोटे इलेक्शन वगैरह करके जो भी बंदा आगे आएगा वो क्या करेगा, इस असेंबली का मेंबर बन जाएगा। 1940 पे आ जाते हैं। डिमांड कब की है, 1935 में। देख रहे हो, ध्यान रखना कि अब ब्रिटिशर्स इस डिमांड को कब एक्सेप्ट करेंगे। 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आता है भाई। अगस्त ऑफर के अंदर क्या होता है, ब्रिटिशर्स कहते हैं हाँ ठीक है दे देंगे तुम्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना है, बना लेना, लेकिन अभी रुक जाओ, शांति रखो, देंगे, शांति रखें, बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा होता है। कब होते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड, 1939 से 1945 में। मतलब जो भी इनकी आर्मी थी वो कहाँ लगी हुई थी, वर्ल्ड वॉर में जा चुकी थी। अब जो ये चाहते थे वो ये सोचते थे, अगर ये इधर से इंडिया वाले भी क्या करते हैं, हमारे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम इन चीज़ों को झेल नहीं पाएंगे। और ना झेलने की वजह से बहुत सारी हमें क्या हो सकती हैं, बहुत सारी अपनी खराबी हो जाएंगी, बहुत सारी हम चीज़ें हार जाएंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा, हर चीज़ को ही सोच रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स है वो सिर्फ इन्हें बोलते हैं कि हाँ ठीक है दे देंगे, मना नहीं कर रहे, तुम्हें देंगे, लेकिन अभी रुक जाओ, ऐसे बोल के इन्हें रोक दिया जाता है। तो 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए ऑफर करता है। कब, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मतलब 45 के बाद बोल रहा है। 42 में आया क्रिप्स मिशन और 45 के बाद बोल रहा है कि आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने देंगे, लेकिन कब, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में बंदों का दिमाग तो खिसक गया भाई, हम 35 से आपसे क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक असेंबली बनानी है। ठीक है, लेकिन आप होगी मतलब 40 में भी नहीं दिया, 42 में भी मना कर रहे हो और बोल रहे हो कि 45 के बाद मिलेगा। हमें क्या पता वॉर कितने टाइम चलेगी, फाइनल थोड़ी ना था भाई उस टाइम पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए जो ऑफर देने आया था बंदा वो था क्रिप्स मिशन। वो कहता है कि भाई शांति रखो, अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, ये जो वॉर चल रही है ना इसको ख़त्म होने दो। तो इंडियंस थे वो खुश ही नहीं हुए, खुश नहीं तो मुंह बना के बैठ गए। तो उस टाइम पे जो मोहनदास करमचंद गांधी थे अपने, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं अपने गांधी जी कि जो अपना ये पूरा का पूरा क्रिप्स मिशन है ना, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑफ फॉलिंग बुक। मतलब जो आपको ये क्रिप्स मिशन आया ना, ये आपको एक ऐसा चेक है कि जो कि बैंक डूबने वाला है। जो बैंक डूबता है ना, मतलब आपको अब चेक दे दिया जाए कि ये लो आपको 5 लाख का चेक और आपको मतलब करवा लेना भाई, अपने चेक के से पैसे निकलवा लेना।
लेकिन वो एक ऐसा चेक है जो बैंक में है ना, वो बैंक 3 से 4 दिन में डूब जाएगा, कुछ नहीं पता उसका कि आपका चेक भी आपका अच्छे से आप विड्रॉ कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। गांधी जी ने क्या बोला था कि जो ये पोस्ट डेटेड चेक है किसका, फॉलोइंग बुक का। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे कैबिनेट मिशन की प्लान की जाती है, कैबिनेट मिशन की प्लान की जाती है। तो क्या होता है भाई, 1946 आ गया, 45 के बाद ही दे रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है वो खत्म हो चुकी है। अब क्या होता है, कैबिनेट मिशन आते हैं 1946 के टाइम पे। यहाँ पे 3 मेंबर आते हैं। 3 मेंबर कौन कौन आते हैं भाई, 3 मेंबर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल था क्रिप्स, जो कि खुद था, जो कि प्रेसिडेंट था वहाँ की ट्रेड का। उसके बाद क्या आता है, फिनेटिक लॉरेंस आते हैं, जो कि क्या थे, सेक्रेटरी थे। और एवी अलेक्जेंडर आते हैं, जो कि एडमल थे। अलेक्जेंडर एडमल थे और पेनेथिक लॉरेंस के थे, सेक्रेटरी थे, और क्रिप्स प्रेसिडेंट था। ठीक है, ये तीनों बंदे आते हैं। तीनों बंदे क्या कहते हैं, ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं किसको, जो भी अपना क्या डिमांड थी भाई, क्या डिमांड थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन कर देते हैं सिर्फ एक की। याद रखना, यहाँ पे 2 नहीं बनाए। कौन 2 नहीं बनाए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। सिर्फ बोलते कि जो इंडिया है वो सिर्फ एक नेशन रहेगा, हम 2 नहीं बना रहे, आपको एक में रहना है, एक साथ रहना है। बोला नहीं उन्होंने, मतलब उनका इरादा यही था। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन करते हैं एक की। यहाँ पे जो पर्सनली इलेक्टेड और जो कुछ आपके प्रिंसली नॉमिनेटेड थे, इन्होंने बोला कि कुछ का तो इलेक्शन होएगा और कुछ क्या आएंगे, नॉमिनेटेड सीट होंगे। जो ओवरऑल सीट्स बताई गई वो 389 सीट बताई गई। उसके बाद 296 ब्रिटिशर्स ने कहा कि इलेक्ट होके आएंगे, और जो 93 थी जो प्रिंसली स्टेट थी। अब बोलोगे प्रिंसली स्टेट कौन सी थी, भूल गए हम तो। प्रिंसली स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे जो किंग थे वो अभी भी रूल कर रहे थे। ठीक है, 93 थे ऐसे स्टेट थे जहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे जो बंदे थे वो अभी भी रूल कर रहे थे, जो किंग थे। तो किंग जो है वो देख रहे थे कि भाई अच्छा ये तो असेंबली बना रहे अपने अलग से रूल रेगुलेशन, हम क्यों चले इनके हिसाब से, हमारे तो खुद से रूल है, हमें क्या ज़रूरत है। तो जो किंग वगैरह थे वो एग्री नहीं होते तो सीधी सी बात है, इन्हें इलेक्ट किया जाएगा, इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। और ये किस पे डिपेंड थी, ये सीट सारी डिपेंड थी किस पे, पॉपुलेशन पे। ये डिपेंड थी किस पे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से वहाँ का जो भी बंदे होंगे वो ज़्यादा नॉमिनेट किए जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है, जो भी इलेक्शन थे वो फर्स्ट इलेक्शन होते हैं जुलाई से अगस्त के बीच में। कब, 1946 में। अभी तक जो है अपना इंडिया वो इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए हैं। किसके लिए, असेंबली के लिए। असेंबली के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं वो जुलाई अगस्त में हो जाते हैं। 1946 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी निकल के बाहर आती है 208 सीट के साथ में। मुस्लिम लीग 73 और इंडिपेंडेंस जो अलग अलग से बंदे कहीं कहीं से अपना इलेक्ट किए गए थे या नॉमिनेट हुए थे वो 15 थे। अब सबने देख रहे भाई अच्छा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो मुस्लिम लीग तो ऐसे ही चिढ़ जाएगी। ऊपर से तो वो सोच रहे थे हम अलग से बनाएंगे अपना दूसरा अपना कोई भी एक स्टेट बनाएंगे, कोई भी अपना एक दूसरी जगह बनाएंगे अलग से इंडिया से, जो कि सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा। और ऊपर से कांग्रेस की इतनी सारी सीट, इनके तो बिल्कुल मतलब परेशान हो गए भाई। कौन, मुस्लिम लीग वाले। अगर मुस्लिम लीग वाले परेशान हो गए तो प्रिंसली स्टेट तो पहले से ही मना कर रहे थे कि हमें क्या मतलब, पढ़े रहो करते रहो, तुम ऐसे कुछ नहीं होना जाना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है 6 दिसंबर 1946 के अंदर एक पूरी की पूरी अपनी असेंबली की। और जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 के टाइम पे फर्स्ट मीटिंग होती है। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1946 9 दिसंबर। मेंबर आते हैं 211 मेंबर्स आते हैं किसमें, फर्स्ट मीटिंग के अंदर। क्यों आते भाई, मुस्लिम लीग वाले बाइकआउट करके चले गए, हम नहीं आने वाले। एक तो हम मतलब इतने पीछे से फर्स्ट आए हैं भाई और कांग्रेस पहले से फर्स्ट आ चुकी है, तो बंदे ऐसे ही बाइकआउट करके चले गए। और जो आपके प्रिंसली स्टेट थे वो पहले से ही मना कर रहे थे, कोई नहीं आया। अब आए कौन, 28 मेंबर तो कांग्रेस के गए थे और कुछ एक बंदे आ गए इंडिपेंडेंस वाले, जो भी इंडिपेंडेंट अपना जीत के आए थे, इलेक्ट होके आए थे, वो आ जाते हैं। अब बात आती है कि भाई इस जो फर्स्ट असेंबली बनाई है, जो भी फर्स्ट अपने यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसके अंदर जो अपने प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे। तो उस टाइम जो मीटिंग के अंदर जो सबसे बुजुर्ग सबसे अपने एज्ड पर्सन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कब, उस टाइम कब, 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन आता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग में किसको बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।
सबकी सलाह से सबके इलेक्शन वगैरह जो भी करना था कर करा के 1946 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। बी.एन. राव क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे। एडवाइस देने के लिए किसको रखा था? बी.एन. राव को। एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये नाम जो है ये सिर्फ आपको याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपनी 13 दिसंबर जो नेक्स्ट मीटिंग होती है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करवा दिया जाता है। कौन पास करवाते हैं भाई? नेहरू। एक फ्रेम बना दिया जाता है, फ्रेमवर्क ये पूरा का पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं नेहरू कि भी ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये अपने वो रिजोल्यूशन को पास करवा लेते हैं। कब पास होता है? 22 जनवरी 1947 के टाइम पे। लाए कब थे? 13 दिसंबर 1946 में लाए थे। पास होता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 जून 1947 में आ चुके हैं। यहाँ पे माउंटबेटन एक प्लान लेके आते हैं। तब तक इस टाइम तक पूरे दंगे फसाद हो चुके होते हैं। जो मुस्लिम बोलते हैं वो बोलते हैं हमें अलग से चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे। लेकिन जो अपनी इंडिया वाले थे वो बोल रहे थे नहीं एक साथ रहेंगे, और ब्रिटिशर्स ने भी एक ही बनाया था। असेंबली तो एक बनाई थी ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो देख रहे थे भाई अच्छा ये तो लड़ भिड़ के मरने वाले हैं, तो क्या करेंगे, ये कुछ एक नई चीज़ लेके आएंगे। कौन? माउंटबेटन एक प्लान लेके आए। माउंटबेटन प्लान के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी जाती है। मतलब अगर 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई है तो 2 अपनी कुछ क्या होंगी, 2 अलग अलग स्टेट, 2 अपनी अलग अलग क्या बनेंगे, जगह बनेंगी। कैसे? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, 2 अलग अलग कंट्री बना दी गई, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब 2 ऐसे एरिया बना दिए गए जहाँ पे एक तरफ इंडिया वाले रहेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले। मुस्लिम वालों को अलग से मिल गया, पाकिस्तान बनाएंगे वो। तो अब यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थी ना, जहाँ पे किंग अभी भी क्या कर रहे थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे। वो देख रहे हैं कि भाई अच्छा ब्रिटिशर्स तो पूरे मतलब मूड में हैं, वो तो करके रहेंगे, और ये भी असेंबली बना चुके हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे, और ऊपर से पाकिस्तान इंडिया भी डिवाइड हो चुका है। तो क्या करें, जिसको जहाँ जाना है, जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जाए, जिसको इंडिया जाना वो इंडिया चले जाएंगे। और ऊपर से क्या थे, नॉमिनेटेड थे, इलेक्ट तो इन्हें होना ही नहीं था, नॉमिनेट होना था। तो ये क्या होते हैं, जिसको जहाँ जाना था इंडिया पाकिस्तान में चले जाते हैं, नॉमिनेट थे ही बंदे, चले जाते मिल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है 15 अगस्त 1947 के अंदर इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हो जाता है। सबको पता होगा इंडिपेंडेंट इंडिया हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ सीट कम हो जाती हैं। अब बोलोगे सीट कम क्यों हो गई भाई? क्योंकि यहाँ पे कुछ जो सीट पाकिस्तान वालों की थी, कुछ मुस्लिम लीग के भी ली थी, वो सारी क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं आपस में। और कुछ एक सीट थी जो इंडिया में कम हो जाती हैं, सीट हो जाती है 299। फंक्शन क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे पूरा क्या होता है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है वो अपना फ्रेमवर्क जो भी अपना काम करना होता है वो करना स्टार्ट कर देती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाने स्टार्ट कर देते हैं। पूरा का पूरा उनकी जो प्रेसिडेंसी है उनके अंदर होएगा। दूसरा था लेजिस्लेचर, जो कि लॉ वगैरह को बनाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो लेजिस्लेचर था। अब लॉ को बना रहे हैं तो क्या होगी, पावर दे दी गई होगी, किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पावर दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो भी लॉ की फॉर्मेशन करने के लिए। क्या? लेजिस्लेचर पावर दे दी थी ब्रिटिशर्स ने। और यहाँ पे कुछ बंदे थे जिनको क्या बना दिया गया था, चेयरमैन थे। J.V. मावलंकर जो कि चेयरमैन थे, या आप स्पीकर बोल सकते हो उस पूरी की पूरी एक मीटिंग की। उसके बाद यह जो अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, वो 26 नवंबर 1949 तक बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो इतनी पहले बनी थी। 1946 के टाइम पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 49 में मतलब ऐसे कैसे, आप कैसे बोल रहे हो कि पूरे के पूरे इतने टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया? और टाइम पीरियड लिखा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये तो ज़्यादा बन रहा है। तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पूरी प्रोसेस चली ना, वो यहाँ से चली थी जब ये इंडिया और पाकिस्तान बट चुका था। ठीक है, उससे पहले जो भी चीज़ें थी वो निगलेक्ट कर दी गई, और जो ओवरऑल इंडिया के लिए जितना टाइम लगा वो यहाँ पे है। कितना लगा? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से बनाया है वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको डाउट बनते हैं ना कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो जिन्ना और जो गांधी जी हैं वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गांधी जी इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो नो है, और ना जिन्ना थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको नो आंसर करना है। कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ना जिन्ना ना गांधी जी। ठीक है,
तो डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ